पावपणासनो मङ्गलानां च सवेशे प्रणममहाय मङ्गलं मङ्गलानां च सवेशे प्रणममहाय मङ्गलम्। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरजय शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं, करते रहते सदा हम पे एहसान है। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं, सदा करते रहे हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। हम तो भटक रहे थे अंधकार
में कोई मंजिल न देखी, संसार में कोई मंजिल न देखी, संसार में प्रेम का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। आए अब तो शरण में दया कीजिए, आए अब तो शरण में दया कीजिए। हमको चरणों में गुरुवर जगह दीजिए, हमको चरणों में गुरुवर जगह दीजिए। गुरु कृपा रंग लाएगी, आशा पूर्ण हो जाएगी। गुरु कृपा रंग लाएगी, आशा पूर्ण हो जाएगी। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो हम पे कृपा होवे प्रभु दर्शन, कर दो हम पे कृपा होवे प्रभु दर्शन। जीवन सफल बनाएगा ये दास तेरे गुण गाएगा। जीवन सफल बनाएगा ये दास तेरे गुण गाएगा। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास
दास की वंदना स्वीकार कीजिए, दास की वंदना स्वीकार कीजिए, दास की वंदना। धम्म मंगल मुकुट, अहिंसा संयम तव, देवा वेतन नमस्ते, जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से, भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र 14th अध्याय ईशु कार्य।
जो परिसमाप्ति की ओर है। 52वीं गाथा, जिसमें फरमाया गया कि उन 6 आत्माओं को यदि जिन शासन प्राप्त हुआ, वीतराग शासन में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला, तो उसके पीछे कारण उन्हीं के द्वारा भाई गई शुभ भावनाएं, और उस शासन में आकर के उन्होंने अपने बल पराक्रम को वहीं छोड़ नहीं दिया कि बस एडमिशन मुझे अच्छे कॉलेज में लेनी थी, बस एडमिशन तो हो गया, आगे पढ़ना लिखना कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि एडमिशन के लिए भी मेहनत की और एडमिशन के बाद भी मेहनत की। 2 बातें हैं ना। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम से पहले बहुत मेहनत करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, मगर एंट्रेंस होने के बाद इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद वहाँ मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करते फिर रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आता। और इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो पहले ख़ास मेहनत करते नहीं और उनको एडमिशन भी मिलती नहीं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत पहले भी करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी मेहनत करते हैं, एडमिशन हो गया है तब भी मेहनत करते हैं कि हमें इस मिले हुए मौके का पूरा लाभ लेना है। और कुछ ऐसे हैं कि पहले ख़ास मेहनत तो नहीं की मगर एंट्रेंस हो गई, मगर सोचते हैं कि ये मेरा बाय लक था कि मुझे इसमें एडमिशन मिल गया है, अब मुझे इस मिले हुए मौके का दुरुपयोग नहीं करना, बल्कि मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन ही नहीं मिलती, मेरा तो बाय लक ऐसा हो गया। इसी प्रकार जिन शासन में भी यदि सपोज जिन शासन में आर्य कुल आर्य क्षेत्र में आया है, ये तो एडमिशन हो गया ना कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मनुष्य गति में, आर्य क्षेत्र में निरोगी काया मिल गई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिल गया। मगर इतना कुछ अच्छा मिलने के बाद यदि साधक आत्मा साधना नहीं करेगा, यदि तपस्या इत्यादि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, तो जब लास्ट रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इन आत्माओं ने सासणे विगय मोहाण पुव्विंग भावण भाविया आचिरेण व कालेण दुखस अंतम उवा गया। उन 6 आत्माओं ने विगत मोह जैन शासन में दीक्षा अंगीकार की। विगत मोह मीन्स वीतराग। ऐसे वीतरागी आत्माओं की जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया। पुव्विंग भावण भाविया, और ये किसकी बदौलत मिला? पूर्व में उन्होंने ऐसा होने की भावना, इच्छा, डिज़ायर, वो भावना भाई थी, और उस भावना को और फोर्टिफाई करने के लिए और मजबूती देने के लिए वो प्रतिदिन उनका चिंतन भी करते थे। अर्थात पूर्व भव में तो देवलोक से आए हैं, उससे पूर्व भव में ये सारे क्या थे? साधु पर्याय में थे। अब विचार करना है, साधु पर्याय से निकले हैं तो उस टाइम भी क्या भावना है कि हम यदि कभी स्वर्गों में गए और वहाँ जाकर के कहीं भटक ना जाएं, हमारे संस्कार कहीं मलिन ना हो जाए, तो अभी से अपने संस्कारों को और मजबूती दे रहे हैं कि भले अगला भाव कैसा भी हो, हमें जिन शासन मिले, हमें जैन धर्म मिले, जिन शासन मिले, वीतराग मार्ग मिले। और उन्हीं भावनाओं की बदौलत आज उन्हें किसी बहाने से ही कहो, क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिलती है भले उसमें हम कह देते हैं ये बाय कोइंसिडेंस हो गया, या ये बाय चांस हो गया, या ये अचानक हो गया, मगर अचानक हमें लगता है,
मगर अचानक होता कुछ भी नहीं है। अर्थात हर चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आ रही है। उसमें निमित्तों का अपना योगदान रहता है कि उस उपादान को खिलने का मौका मिले। तो उन आत्माओं की सभी की सम्यक तो दशा को, चारित्र की दशा को खिलने का मौका कब मिला? जब उन दो भृगु पुरोहित जी के बच्चों ने क्या कहा कि हमें साधु वृत्ति अंगीकार करनी, जाति स्मरण ज्ञान हो गया उन्हें संतों को देख करके। अब उनके निमित्त से कौन जागृत हो गए? पिताजी। पिताजी के निमित्त से यशा प्रहोदानी जी जागृत हो गई। अब इन चारों की जो प्रॉपर्टी राजमहलों में आ रही है उसे देख करके कौन जागृत हो गई? कमलावती महारानी। और कमलावती महारानी के उद्बोधन से कौन जागृत हो गए? विचार करना है, जागेगा कौन? जागेगा वही जो सोया है। जागेगा कौन? जो सोया है। और सोएगा कौन? जो जीवित है। सिंपल सी लाइन में समझे, जागेगा भी कौन? जो जीवित है। सोएगा भी कौन? जो जीवित है। अर्थात वो भीतर सम्यक तो जीवित है, भीतर वो संस्कार अभी जीवित है, भले वो डॉर्मेंट स्टेट पे थे, मगर अब वो समय आया कि उनकी जागृति प्रस्फुटित हो गई, खिल गई। भले वो निमित्त कुछ भी बना हो, मगर उनका वह जो कर्म का विपाक है वो आज पकने लगा। अर्थात चारित्र मोहनीय की जो जो प्रियाएँ थी, जो रोक रही थी, वो हल्की होने लगी। और उनका जो सम्यक तो जो ढका हुआ था वो जागृत हो गया। तो इन 6 की 6 आत्माओं ने साधना की और अचिरेण व कालेण। अचिर मीन्स जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। अब देर का मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने आज दीक्षा ली है और शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। भगवती मल्ली जी की तरह तो ऐसे तो सारे नहीं होंगे ना। मगर इन आत्माओं ने अचिरेण व कालेण मीन्स थोड़े टाइम ड्यूरेशन में किसको प्राप्त कर लिया? दुखों के अंत को। तो यहाँ पर अचिर का मतलब है बहुत थोड़ी देर में। अब ये बहुत थोड़ी देर किसकी कंपैरिजन के साथ हम बोलेंगे? पूर्व जन्मों की यात्रा कितनी है? पूर्व जन्मों की यात्रा, अनादि से आत्मा आ रहा है और अभी तक वो कर्मों का बोझ उतरा नहीं था, वो इतना बड़ा कार्य आज तक संपन्न हुआ नहीं था। मगर उस टाइम ड्यूरेशन को हम एक पलड़े पे रखें और आज की ज़िंदगी के टाइम ड्यूरेशन की साधना को पलड़े में रखें तो कौन सी ज़्यादा है? टाइम ड्यूरेशन कौन सा ज़्यादा है? वो तो पूरा भवों का है। अर्थात आज यदि उन्होंने सपोज करो कोई बहुत लंबी अवधि भी पाली हो, तो उस लंबी अवधि में भी उन्होंने इतनी लंबी अवधि नहीं है जितनी लंबी अवधि उनकी अनादि काल से बीत चुकी है। अर्थात इन आत्माओं ने साधना के माध्यम से थोड़े ही समय में, थोड़े ही क्षणों में क्या कर लिया? दुख के अंत को प्राप्त कर लिया। दुख 2 तरह से नष्ट होता है, पहला सोच के द्वारा और दूसरा बाहर जो जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करने के द्वारा। अब बाहर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में वक्त ज़्यादा लगेगा, चीज़ आपको सेट करनी है, समझाना है, सेटल करना है। मगर खुद की सोच को क्योर करना, ठीक करना, ये उसकी अपेक्षा ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे तुम्हें चलने के लिए प्रोत्साहित करने वाला मार्ग है। अर्थात उन आत्माओं ने जब सम्यक दृष्टि को प्राप्त किया उसी टाइम ही उनके दुखों का क्या होने लग पड़ा? अंत। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है और दूसरों को ब्लेम करने में उसका ज़्यादा वक्त भी जाता है और नए कर्मों का बंधन भी होता जाता है। तो इन आत्माओं ने ये समझ लिया कि दुख हमारे कर्म के कारण हमें भोगना है, अतः हमें किसी को किसी भी प्रकार से कुछ कहना नहीं। अर्थात उन्होंने पहला तो अपने सोच के माध्यम से, सम्यक दृष्टिपने के माध्यम से ही दुखों को नष्ट कर लिया। और जो दूसरे
जिंदगी में प्रैक्टिकली दिख रहे हैं, जो दुख कष्ट प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उनका अंत कैसे किया? तपस्या के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, उन कर्मों की निर्जरा के माध्यम से उन्होंने आने वाले दुखों को पहले ही बुला करके उनका हिसाब किताब बराबर कर। तो उन आत्माओं ने दुखों का जो जितना भी पुंज था उसे थोड़ी ही देर में नष्ट कर दिया। और शास्त्रों में आता है पच्छा वीते पयाया क्षिप्पं गच्छन्ति अमर भवनाई। क्योंकि दुनिया में सभी एक जैसी आत्माएं नहीं होती। कुछ आत्माएं जो बचपन में ही दीक्षित हो जाती है, कुछ आत्माएं हैं जो प्रौढ़ अवस्था आने पर दीक्षित होती है, और कुछ आत्माएं हैं जो वृद्धावस्था आने पे। मीन्स जिंदगी का एक पूर्व भाग है, एक पश्चिम भाग है। पूर्व का मतलब चढ़ रहा है, पश्चिम का मतलब ढल रहा है। और शास्त्रों में कहा है कि पच्छा वीते पयाया, यदि कोई अपनी पश्चात अवस्था में भी जिंदगी के उतरते हुए ढलते हुए ड्यूरेशन में भी साधना करता है, साधु वृत्ति अंगीकार करता है, तो वह भी क्षिप्पं गच्छन्ति अमर भवनाई। मीन्स वे आत्माएं भी शीघ्र ही अर्थात इतना निर्जरा और इतना पुण्य इकट्ठा कर लेती है कि वो अमर भव, अमर भव का यहाँ तात्पर्य है देव भव से, कि वो आत्माएं देवलोकों में जाने की अधिकारी बन जाती है। और वहाँ से काल करके एक भव लेके कोई दो भव लेकर के क्या कर जाती है? अपने सर्व कर्मों का क्षय कर जाती। जैसिंग पियो तवो संजमो या खंदिया बम्ब चेरंग। और वे आत्माएं कौन सी? जिन आत्माओं को तपस्या प्यारी है, जिन आत्माओं को संयम प्यारा है, जिन आत्माओं को खंती सहनशीलता क्षमा भाव प्यारा है, जिन आत्माओं को ब्रह्मचर्य भाव प्यारा है, ऐसी आत्मा यदि जिंदगी के अंतिम मोड़ पे भी साधना करे तो प्रभु कहते हैं वो आत्मा भी सराग संयम के कारण कहाँ जा सकती है? देवलोकों में। और जब वीतराग संयम आ जाएगा उसका तो कहना ही क्या। और यदि वह भी देखा जाए कषाय क्षीण हो गए हैं, उसके बाद तो संयोगी केवली अवस्था में यथा ख्यात चरित्र की अवस्था, तो उसके बाद तो आत्मा मोक्ष का ही अधिकारी। तो प्रभु फरमा रहे हैं अचिरेण व कालेण, ऐसी आत्माएं थोड़ी ही देर में दुखों का अंत कर जाती। हम दुख तो कई तरह के हैं, शास्त्रों में तो आता है जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय अहो दुखो हु संसारो जथ की संति जंतुणो। पहला जन्म का दुख जन्मं दुखं, फिर दूसरा दुख मरण का जन्मं दुखं जरा दुखं बुढ़ापे का दुख, और तीसरा दुख रोगाय रोगों का, चौथा दुख मृत्यु का। और प्रभु कहते हैं ये चारों तरह के दुख आत्मा के अपने ही अशुभ परिणामों के कारण आते, मगर इन दुखों के कारण वो आत्मा इतना बेहाल हो जाता है कि वो इनसे बचने के लिए बहुत बार और दुखों को बुलाने वाले कर्मों की पैदाइश कर बैठता है। मगर दुखों का अंत करना है तो प्रभु ने कहा उस आत्मा को संवर और निर्जरा का ही मार्ग अपनाना होगा। संवर मतलब नया कर्म न आए, निर्जरा मतलब जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका आत्मा रूपी इस घर से निष्कासन हो जाए, वो बाहर की ओर चले जाए। अतः उन दुखों का अंत करने के लिए मीन्स जन्म से मुक्त होने के लिए, वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए, बुढ़ापे से मुक्त होने के लिए मीन्स और रोगों से मुक्त होने के लिए, और मृत्यु की यात्रा को सदा के लिए पार करने के लिए मीन्स जब मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए, मृत्यु की भी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए मीन्स फिर दोबारा से मरना न पड़े, उस अवस्था का नाम है मोक्ष की अवस्था। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन आत्माओं ने किनका शासन, किनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया? जो आत्माएं उस ट्रैक पे ऑलरेडी जा चुकी है।
और ऐसी आत्माओं के लिए क्या कहा जाता है? वीतराग आत्मा। और दुखों की यदि हम परिभाषा करने लगे तो अलग अलग तरह से, अलग अलग टाइप से दुखों को बताया जाता है। यदि सांख्य तत्व कौमुदी की ओर चले, जो सांख्य कारिका इत्यादि ग्रंथ है, तो वहाँ पर 3 तरह के दुख बताए। वहाँ पर फरमाया है आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक है और आदि दैविक है। आध्यात्मिक में उन्होंने लिया है जो मानसिक क्लेश इत्यादि आता है, शारीरिक कष्ट इत्यादि आता है, उसको किस में काउंट किया? आध्यात्मिक में। और दूसरा दुख लिया है आधि भौतिक, जो पंचभूतों के कारण, अर्थात बाहर के किसी सांप से किसी को खतरा है, किसी को चोर लुटेरे डाकू से खतरा है, उनके कारण जो दुख आता है उसे किस में काउंट कर दिया? आदि भौतिक। और आदि दैविक में किस में काउंट किया है? तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो कभी प्रकृति का कोई प्रकोप है, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि मीन्स अकाल पड़ गया है, या किसी को किसी तरह की कोई और बाधा इत्यादि आ जाती है, जैसे बोलते हैं इसके ऊपर असर आ गया है किसी चीज़ का, तो उसके कारण भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसके जो लाइफ का स्मूथिंग जो उसकी वो चल रही थी गाड़ी, उसमें डिस्टर्बेंस आने लग पड़ी और उसी का नाम दुख आ गया। अर्थात सभी तरह के दुखों को यदि पार करना है तो उसका मार्ग कौन सा है? उसका मार्ग है संवर और निर्जरा। अर्थात यदि आज भी ज़िंदगी में प्रतिकूलता है, उन प्रतिकूलताओं को हमने खुद ही एंगेज करके वहाँ बिठाया हुआ है, और मगर हमें याद नहीं है और विचार करना है जो कुछ भी है वो हमारी अपनी सिलेक्शन है। इसलिए हम किसी और को दोष न दे करके ये कर सकते हैं कि अगला कदम जो हम उठाए वो गलत डायरेक्शन में ना उठाए। जो उठ चुके हैं अब उसका तो हमें भुगतान करना ही। अतः उन आत्माओं ने उस वीतराग शासन में दीक्षा ग्रहण की। अर्थात यदि दुख का वास्तव में अंत प्राप्त करना है तो उन आत्माओं को सरागी देवी देवताओं की उपासना में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं मुक्त नहीं है वो मुक्ति का मार्ग कैसे बताएगा? अर्थात यदि वो मुक्त आत्माओं के उपदेश को सुनाकर के मार्ग बताता है तो ये अलग बात है, मगर यदि वह यह कहता है कि बस तुम मेरे को फॉलो करो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो यही कहा जाएगा जो खुद डूब रहा है वो डूबने वाले को कहाँ से तार देगा। तो वीतराग शासन, तो क्या लिखा? श्री अरिहंत शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री अरिहंत शासन की सदा जय हो। विगत मोह जैन शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। विगत मोह जैन शासन की सदा। ना राग किसी से करते, ना जहर द्वेष का भरते, समता के झरने झरते सुनाए जब प्रभु। ना राग किसी से करते, ना जहर द्वेष का भरते, समता के झरने झरते सुनाए जब प्रभु। वो करुणा के बरसाते सदा जय हो, सदा। वो करुणा के बरसाते सदा जय। श्री अरिहंत शासन की सदा जय हो। इस शासन का क्या कहना,
हर पल आज्ञा में रहना, सब कुछ समता से सहना सिखाए ये प्रभु। इस शासन का क्या कहना, हर पल आज्ञा में रहना, सब कुछ समता से सहना सिखाए ये प्रभु। तीरन तारन जिनेश्वर की सदा जय हो सा। तीरन तारन जिनेश्वर की सदा। वो भृगु यशार बेटे, जन्मों के बंधन मेटे, इशुकार व कमला रानी दीपाया जिन शासन। वो भृगु यशार बेटे, जन्मों के बंधन मेटे, इशुकार व कमला रानी दीपाया जिन शासन। मिला मुक्ति का सिंहासन, सदा जय हो सदा। मिला मुक्ति का सिंहासन, सदा। श्री अरिहंत शासन की दुनिया का रंग है झूठा, संयम का रंग अनूठा। प्रेमास ये मांगे भगवन, हमें वो रंग दो। दुनिया का रंग है झूठा, संयम का रंग अनूठा। प्रेमास ये मांगे भगवन, हमें वो रंग दो। जो उतरे ना सदा निखरे, सदा जय हो सदा। श्री अरिहंत शासन की सदा जय हो। विगत मोह जैन शासन की सदा जय। तो उन आत्माओं ने उस अनुपम जिन शासन में दीक्षा ग्रहण की और साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते वह समय आया कि वे आत्माएं भी दुखों का अंत कर गई। दुखों का अंत करना मतलब मुक्त हो गए। पहले केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ होगा, फिर भवोपग्राही जो कर्म अभी शेष है उनके कारण अभी देह के साथ विचरे होंगे, और वह समय भी आया होगा जब उन 4 शेष कर्मों से मुक्त होकर के, मीन्स 8 कर्मों से मुक्त होकर ऋजु गति से एक ही समय में कहाँ पहुँचे होंगे? कहाँ पहुँचे होंगे? सिद्ध गति। सिद्ध गति देखा जाए किसी स्थान विशेष का नाम हम बोल लेते हैं स्थान विशेष, मगर वहाँ पर अनंत बार हम और तुम जा चुके हैं, मगर किस रूप में गए हैं? कर्मों से युक्त अवस्था में, कर्मों से मुक्त अवस्था में नहीं गए, क्योंकि पूरे लोक में 5 स्थावर तो भरे पड़े हैं और वो सूक्ष्म रूप में है, मगर विचार करना है अनंत बार जा आए, मगर वहाँ जाने के बाद आना हुआ रिवर्स। मगर वो युक्त अवस्था थी, मगर आज किस अवस्था में गए हैं? वहाँ मुक्त अवस्था, कर्मों से मुक्त अवस्था में गए हैं। तो वे आत्माएं जैसे 26वां देवलोक आया और उसकी जो ध्वजा है वहाँ से हम चले तो 12 योजन का अंतराल, और उस 12 योजन को भी पक्के योजनों वाला लेना, और
आगे बढ़े हैं तो 8 योजन की जो मोटी है सेंटर में से वो सिद्ध शिला, और किनारों से कैसी है, मक्खी के भी पंख से अनंत गुना बारीक, बहुत ही पतली, छत्र की तरह नीचे से ऐसी है और ऊपर से समतल भूमि भाग है। तो 12 योजन तो ये आ गए और 8 योजन ये आ गए। और फिर अगला आगे बढ़े तो उस योजन का जो लास्ट वाला कोस है, उस कोस का भी जो छठा हिस्सा है, उस छठे हिस्से में कौन विराजमान है, अनंत सिद्ध आत्मा। जब देह से प्राण प्राण भाव प्राण बोलेंगे यहाँ तो, क्योंकि द्रव्य प्राण तो यही रह जाएंगे, क्योंकि वो कर्मजन्य अवस्थाएं थी। वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि जो भाव प्राण है वो तो आत्मा का स्वभाव है। और जैसे ही वो इस देह से ऊपर की ओर उन्हें जाना है तो 1/3 क्या हो जाता है, वो कम हो गया। अब वो शरीर की जो सघन सी अनित्यस्त सा स्थान बन जाता है, क्योंकि बहुत से कह देते हैं ना इस शेप में है या उस शेप में सिद्ध आत्माएं है। बल्कि जब आत्म प्रदेश मोक्ष की ओर ट्रेवल करते हैं तो देह का जो खाली भाग है वो भी उस टाइम क्या हो जाता है, भर जाता है। और फिर सर्कमस्क्राइब अर्थात आत्म प्रदेशों का एक संकोच सा होता है। फिर जब आत्म प्रदेश वहाँ पहुँचे हैं, अनंत सिद्ध आत्माएं ऑलरेडी वहाँ है। वहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ रोशनी बहुत है, हम बोल देते हैं रोशनी बहुत है, मगर वो रोशनी कौन सी है, वो भाव प्रकाश की रोशनी है, द्रव्य प्रकाश की रोशनी नहीं। कौन सी रोशनी है वहाँ, भाव प्रकाश। वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से सभी आत्माएं जगमगा रही है। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम। हाँ, यदि जहाँ पर एक आत्मा है तो उस एक आत्मा ने जितने आकाश प्रदेशों का अवगाहन कर रखा है, घेर रखा है, वहाँ पर अनंत आत्माएं भी हो सकती है। और जहाँ अनंत आत्माएं हैं वहाँ पर एक आत्मा मीन्स उनका व्यक्तिगत जो अस्तित्व है, उनका जो व्यक्तिगत अनंत ज्ञान और दर्शन का सहज उपयोग है, जो अनंत शांति है, वह हर आत्मा की व्यक्तिगत है। ये नहीं मिंगल अप हो गया, मिक्स हो चुका है। अर्थात अनेक में एक है और एक में अनेक है। और उस अवस्था को उन 6 की 6 आत्माओं ने प्राप्त किया। तो यहाँ पर 53rd जो लास्ट गाथा है, कंप्लीशन तो हम लास्ट कल कर देंगे। तो लास्ट गाथा, राया स देवी महाणो या पुरोहियो महाणेंदर गाचेव सवेते परिनिगुड़ा। राया सह देवी, महाराज ईशुकार, सह का मतलब साथ, देवीये अपनी श्रीमती कमलावती महारानी, माहणों या पुरोहियो, और माहन ब्राह्मण जिनका संदेश क्या रहा, माहन मत मारो मत मारो, किसी का हनन मत करो, उन्हें ब्राह्मण कहा। तो ऐसे ईशुकार महाराज के ही राज्य में जो राज पुरोहित थे, ऐसे ब्राह्मण भृगुदेव और माहणी दारगा चेव। माहणी मीन्स ब्राह्मणी, यशा ब्राह्मणी, और दारगा चेव उनके दोनों बच्चे, देवभद्र और गुणभद्र, दोनों वो बालक सव्य ते परिनिवोड़ा, सभी के सभी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या राजा अपनी रानी के साथ मोक्ष में गए, या ब्राह्मण अपने फैमिली के साथ ये चारों इकट्ठे मोक्ष में गए? तो यहाँ पर गाथा से हम कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर इंटरप्रिटेशन में जाने की अपेक्षा हमें तो इतना समझना है कि वो 6 की 6 आत्माएं क्या हो गई, कर्मों का अंत कर गई। युगपद भी हो सकता है कि एक ही समय में की हो,
और ये भी हो सकता है कि पहले बच्चे गए हो, बाद में राजा गए हो। और यदि राजा का पहले नाम है तो वो इस सेंस में है कि राजा उस पूरे के पूरे साम्राज्य का सम्राट था, तो उस सम्राट की उस पदवी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी क्या है, ईशुकार्य, मीन्स ईशुकार महाराज के नाम से है। बल्कि सबसे पहले जागृत कौन हुए थे, जागृत तो बच्चे हुए थे, तो चैप्टर का नाम तो किसके नाम से होना चाहिए था। मगर ये हमारी और तुम्हारी सोच हो सकती, मगर उस टाइम में जो ज़्यादा बहुत इंस्पिरेशनल या बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक रहा होता है, उसके नाम को आगे क्यों रखा जाता है कि सामान्य लोगों को भी पता चल सके। सामान्य लोगों को भी क्या चल सके, पता चल सके कि इतने बड़े सम्राट ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। और क्योंकि उन बालकों को तो शायद उस टाइम कोई जानता नहीं होगा, जैसे आपके इतने बड़े चंडीगढ़ में यदि कोई सामान्य व्यक्ति कोई भी दीक्षा ले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिरादरी के लोग उनके कुछ 10-20 रिश्तेदार जानते होंगे। और वही यहाँ का कोई MP, हाँ यहाँ का कोई सपोज करो कोई मुख्यमंत्री इत्यादि वो दीक्षा ग्रहण करे तो पूरे के पूरे देश में हल्ला हो जाएगा, भाई वो साधु बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, कितने कितने सम्राट है, कुमारपाल जिसने धर्म की प्रभावना की, इत्यादि कितनी लंबी चौड़ी श्रृंखलाएं आ जाती। तो उसी सेंस में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व उस टाइम का रहा, उनके नाम से क्या रखा, चैप्टर का नाम रखा ईशुकार। और सबसे पहले भी गाथा में नाम उन्हीं का रखा, महाराज ईशुकार राया सह देवीये। वो महाराज ईशुकार अपनी देवी मीन्स कमलावती के साथ दीक्षित हुए थे, मगर अब साथ थोड़ी रह रहे। रहना क्या है उनका, वो अपनी गुरु परंपरा में अपने गुरुओं के साथ साध्वियाँ जी अपने साध्वी समुदाय के साथ रह रही है। अब वो पति पत्नी नहीं है, अब तो क्या है, श्रमण श्रमणी है। अब तो उन्हें अपनी चर्या का पूरी तरह से पालन करना है। मगर हाँ, जब कर्म उनके पूरे क्षय हुए होंगे तो हो सकता है कि दोनों के एक ही टाइम में सारे कर्म क्षय हुए हो। तो विचार करना है, वो महाराज ईशुकार, महारानी कमलावती और वो ब्राह्मण राज पुरोहित भृगुदेव और यशा प्रहोतानी और उनके बच्चे सभी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। परिनिर्वाण इस शब्द के ऊपर कई सारे मीनिंग्स आ जाते हैं, मगर हम आज जस्ट एक शब्द को समझेंगे। निर्वाण को अपवर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्ग। इसे मोक्ष भी कहा जाता है। इसी मोक्ष को सनातन परंपरा में बैकुंठ धाम इत्यादि कहा जाता है, और किसी ने इसी का नाम जन्नत दिया है। मगर जैन मान्यता में जहाँ से जाकर के कभी आना न हो, ऐसी स्थिति का नाम क्या है, मोक्ष की अवस्था। तो परिनिर्वाण एक निर्वाण है, और उसके आगे कौन सा उपसर्ग दिया है, परि। निर्वाण शब्द, निर्वाण, निर उपसर्ग है और वात उससे वाण शब्द बना है। तो यहाँ समझना है, जहाँ वात मीन्स हवा, बोलते हैं ना वात पित्त कफ, तो जहाँ हवा का अभाव है, किसका अभाव है, बोलो, हवा का अभाव है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऐसी स्टेट में यदि आग जल रही है तो वो क्या हो जाती है, बोलो, बुझ जाती है। अर्थात जैसे हवा के बिना अग्नि बुझ जाती है, इसी प्रकार जिन आत्माओं की कषायों की अग्नि बुझ चुकी है, कर्मों की अग्नि जो जला रही है ना, जो आत्मा को इतने जन्मों जन्मों से कभी किस रूप में प्रताड़ित कर रही है, कभी किस रूप में दुखी कर रही है, तो वो अग्नि जिनकी सदा सदा के लिए क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है, पहला मीनिंग। और आगे चले, निर्वाण। निर्वाण का दूसरा मीनिंग क्या होगा, निर का मतलब नहीं है, वात का मतलब हवा, तो को ही न हो रखा है संस्कृत नियमों के अकॉर्डिंगली। तो जहाँ हवा का अभाव, अभाव का मतलब यहाँ है बहुत थोड़ी,
क्योंकि अभाव बिल्कुल ज़ीरो के लिए भी होता है और अभाव का मतलब थोड़ा भी होता है। बोलते हैं ना कि खाने का बड़ा अभाव है। अभाव का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। अभाव का मतलब ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं है, और अभाव का मतलब ये भी हो सकता है कि सफिशेंट नहीं है, थोड़ा है। दीपक जलाया है और दीपक की लौ बहुत सुंदर तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रही, मगर हवा का एक झोंका आया तो क्या हो जाती है, बुझ भी सकती है। मगर वो अवस्था जहाँ पर हवा का ऐसा कोई थंडर स्टॉर्म वाला या बहुत तेजी वाला कोई बहाव नहीं है, मीन्स जो दीप शिखा जो लौ चल रही थी वो दीपक की लौ ऊपर की ओर बढ़ी है और स्टेबल है, उसी का नाम दीप शिखा है। जो ऊपर की ओर बढ़ रही है और बिल्कुल स्टेबल अवस्था में है। वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हवा के झोंके नहीं। सफिशेंट हवा तो है जितनी चाहिए, मगर वैसी हवा नहीं है कि वो ज्योति बुझ जाए। इसी प्रकार वो आत्माएं जिनके अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की जो दीप शिखा है, जो ज्योति है, वो पूरी तरह से क्या हो रही है, जगमग जगमग है। और वहाँ पर उस ज्योति को बुझाने वाला कोई ऐसा तत्व विद्यमान नहीं। उस अवस्था का नाम क्या है? निर्वाण। उसका नाम क्या है? बौद्ध साहित्य में निर्वाण का अर्थ बुझना ही लिया जाता है, और उनकी दृष्टि से तो आत्मा शून्य, नष्ट अर्थात आत्मा। मगर जैन संस्कृति के अकॉर्डिंगली जो आत्मा है वो भले मुक्त हुआ है मगर वो नष्ट नहीं हुआ है। वो मुक्त हुआ है मगर नष्ट, वो तो अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में, अव्याबाद सुख में और निरंतराय अवस्था में वो पूरी तरह से शांत और अटल अवगाहना में अवस्थित है, स्थित है। एक मीनिंग ये हो गया। और श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र में तीसरे अध्ययन में आता है घय सित्तेव पावगे। पावहे अर्थात जैसे अग्नि जिसको आपने घृत से, घी से सिंचित किया है, तो वो क्या होती है? वो जलती रहती, जलती रहती, जलती रहती। तो ऐसे ही निर्वाण की अवस्था जिसमें वो दीपक की जो लौ है कभी भी बुझती नहीं। क्यों नहीं बुझती? बोले जी जैसे वो घी से अभिषिक्त वो दीपक कभी बुझता नहीं है, इसी प्रकार वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की लौ कभी बुझती नहीं। उस निर्वाण को, और परिनिर्वाण आगे कौन सा वर्ड दिया है? परिनिर्वाण। अब परि का मतलब क्या है? पूरी तरह से, सभी ओर से। जैसे वर्ड आता है ना परिवार, कौन सा वर्ड आया? परिवार। वार का मतलब कहते हैं ना वार करना, और जहाँ चारों ओर से वार हो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत बोलो, ऐसा मत करो, हर चीज़ के लिए जहाँ पर हर जगह पे रोक टोक रहती है उसको क्या बोलते हैं? परिवार। ये तो एक जस्ट ह्यूमरस वाला मीनिंग हो गया, मगर सेंसिबल मीनिंग इसका क्या है? वार का मतलब है एक तरह से रोकना, जो हमें हर गलत चीज़ से रोकता है। गुरुदेव पता है हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परिवार जहाँ हर गलत डिसीज़न लेने से हमें रोका जाए, क्योंकि अनुभवी कोई ना कोई घर में तो होता ही है, तो जो हमें रोकता है उसे क्या बोलते हैं? परिवार। तो परि का मतलब चारों ओर से, परिनिर्वाण मतलब चारों ओर से, जिनका एक एक आत्म प्रदेश अनंत ज्ञान और दर्शन से जागृत है। किससे है? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के दीपक एक एक आकाश प्रदेश पर जो अनंत देखा जाए ज्ञान और दर्शन की पर्याय है, वो पर्याय क्या कर रही है? भले आकाश प्रदेश उन्होंने अवगाहित असंख्यात, बड़े असंख्यात से संक्षिप्त वाले असंख्यात पर है, मगर आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश है, और आत्मा के असंख्यात ही प्रदेश क्या हो रहे हैं? चारों ओर से वो लाइट वाला जगमग नहीं, बल्कि हर तरह से उपयोग जो उनका ज्ञान का, दर्शन का, व्यापार सुख का है, उन सभी गुणों से वो जो जगमगा रहे हैं। तो परिनिर्वाण, और परिनिर्वाण का दूसरा मीनिंग जहाँ चारों ओर से, मीन्स ये नहीं है कि जैसे आग लगी थी तो इधर वाली तो बुझ गई है मगर इधर वाली अभी लगी हुई। चारों ओर से जिनकी कषायों की संपूर्ण वो जो आग है जो शांत हो चुकी है, ऐसी आत्माएं जो परम शांत, परम अपने स्वरूप में सहज आनंद में विद्यमान है, उस दशा को उन्होंने प्राप्त किया। तो अब वो दशा किस तरह की है, उसका और क्या वर्णन है, तो उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। कल कंप्लीट करके इसके बाद गुरुदेव की आज्ञा के अकॉर्डिंगली 32 योग संग्रहों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत आध्यात्मिक उत्थान के लिए उनका श्रवण, मनन, आचरण तीनों ही उत्तम। तो आज के लिए इतना, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वर्णे अनुरता जीर्ण वर्णं जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक है। कोई तेजी से चल रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है। मंजिल तो सबकी क्या हो रही है? नजदीक आ रही। जो स्पीड से चल रहा है उसकी जल्दी आ जाएगी, और जो धीरे धीरे चल रहा है उसकी क्या होगी? उसको टाइम लग जाएगा। जैसी जिसके अंदर क्षमता है उसके अनुसार उस ओर बढ़ रहे।
तो ये रास्ता धर्म आराधना का, जिस धर्म आराधना के अंदर किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, भाई मैंने तार दे तार दे तार दे बोलते हैं ना, ये नहीं कहा। किसी के तारने से कोई तरता नहीं है। जो ठीक है, संसार दशा में दूसरा हमारा सहयोगी बन जाता है, उसके कारण से हम बड़े से बड़ा काम भी कर लेते हैं। तो ये साधना का मार्ग जो है, दूसरे हमारे सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन उनका सहयोग भी तभी सार्थक होगा जब हम अपनी हिम्मत करेंगे। यदि हम अपनी हिम्मत नहीं करते तो उनका सहयोग भी कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने हमारे को रास्ता दिखाया, कहा ये रास्ता है, चलो, जितना चलोगे उतना कम होगा रास्ता। नहीं चलोगे, उल्टा चलोगे तो रास्ता क्या होगा, जितना उल्टा जाओगे उतना वापस आना पड़ेगा। अब ये रास्ता क्या है, संबर और निर्जरा का। ये रास्ता कौन सा है, संबर और निर्जरा का, जिसमें 18 पापों का त्याग करना, 18 पापों का त्याग करना है। जितनी देर हम इनका त्याग करते हैं उतनी देर नए कर्मों का आगमन रुक जाता है। और जिस समय कुछ समय के लिए त्याग किया, ठीक रहा, फिर उसके बाद त्याग खोल लिया, फिर क्या होगा, फिर वो रास्ता शुरू हो जाएगा। मानो आपकी वाटर की जो पानी के ऊपर टंकी है, ऊपर से पानी आ रहा है, यदि आपने उसको खुला रखा पानी आता रहेगा। जब पानी क्या करेंगे, उसको बंद कर दोगे तो पानी आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितनी देर तक बंद रखोगे उतनी देर क्या होगा, वो रुका रहेगा। इसी प्रकार जितनी देर तक हमने आश्रम द्वारों को रोक के रखा, नए कर्म आना रुक गए, और जिस समय आश्रम द्वारों को खोल दिया फिर नए कर्म क्या हो गए, शुरू हो गए। तो कहा है कि हमें अपनी साधना का जीवन ऐसे बनाना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाप कर्मों का आगमन क्या हो, रुके। अब जिसको साधु ने महाव्रतों के द्वारा, श्रावक श्राविकाओं ने मतलब के अनुव्रतों के द्वारा क्या कर लिया, उनको रोक दिया। अब जो आजीवन पाले जा रहे हैं, अब जो कुछ रह गए हैं उनको भी बंद करने के लिए कुछ कुछ समय के लिए कभी समाई कर लेते हैं, कभी संबर कर लेते हैं, कभी पोषद कर लेते हैं। जितनी देर करते हैं उतना क्या होता, कर्मों का आगमन रुक जाता है। अब तपस्या, पूर्व के जो कर्म बंधे हैं उनको तोड़ने के लिए कभी रात का चौविहार कर लिया, फिर चौविहार के ऊपर नवकारसी कर ली, किसी ने पौरसी कर ली, किसी ने दोपहरी कर ली, किसी ने एकाशना कर लिया, किसी ने निवि कर ली, किसी ने आइमिल कर लिया, किसी ने उपवास कर लिया, कोई आगे बढ़ा उसने बेला कर लिया, तेला कर लिया, चौला कर लिया, 5 व्रत कर लिए, 6 कर लिए, 7 कर लिए, 8 कर लिए, किसी ने 10 कर लिए, किसी ने 15 कर लिए। फिर देखा अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है, फिर उसने क्या कर लिया, खोल तपस्या खोल ली। फिर उसके बाद जब उसका देखा अब मेरा शरीर ठीक हो गया है, अब मैं दोबारा करूं, फिर वो व्रत वेले तेले आदि करने लग पड़ा। जैसे जैसे शरीर का सहयोग मिलता है वो तपस्या करता जाता है। इस तपस्या के द्वारा जो उसने नियम व्रत किए हैं उससे तो आने वाले कर्म क्या हो गए, जो तो खुले दरिया की तरह आते थे वो केवल छोटे बड़े सीमित हो गए। और तपस्या कर रहा है, कितनी तपस्याएं तो उसने आजीवन की ली हुई है। जैसे रात का चौविहार आजीवन का ले लिया, जैसे कंदमूल का त्याग आजीवन का ले लिया, ऐसे और बीगों का त्याग सारे जीवन का ले लिया।
5 बीघे हैं, उनमें से किसी एक बीघे का सारे जीवन के लिए जा जे विचार किया 5 बीघे है, सारे रोज थोड़े लगाने, कुछ छोड़ देंगे, 1 या 2 बीघे रखे, बाकी का त्याग कर दिया। ऐसे सारी उम्र के लिए तपस्या स्वीकार कर ली। कोई सोचता है मैं 1 हफ्ते में उपवास करूंगा, आईमिल करूंगा, निवि करूंगा, या 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, अष्टमी के दिन, 14 के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, कुछ दिन ऐसे रख लेने जिन दिनों में क्या करना, उपवास करना। और इससे आगे बढ़ गए हैं तो एकांतर तपस्या शुरू होगी। कोई कुछ समय के लिए 1 दिन 1 व्रत करता है, जैसे 15 दिन के लिए, 1 मास के लिए, कोई 6 महीने के लिए करता है, कोई साल के लिए करता है। कोई सोचता है, गुरुओं के पास भी आता है ना, कहते महाराज मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी ये तपस्या ना सारी आयु भर चलती रहे, मेरा जीवन खाने पीने में नहीं, बहुत अनादि काल से खा ही तो रहे हैं, पी ही तो रहे हैं। अब इस तपस्या के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं कर्मों का बोझ क्या कर लूँ, कर्मों का बोझ हल्का कर लूँ। अब तपस्या में लग जाते हैं, कितना कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। तो ऐसे साधना के द्वारा अपनी संसार की यात्रा को सीमित कर रहे हैं, कर्मों के बोझ को उतार रहे हैं, और आत्मा की समाधि भाव भी बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, गुणों का विकास होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका क्या होगा, आने वाला समय अच्छा ही होगा। तो आपको बताया था जब ये साधना साधक साधु साध्वी के रूप में, श्रावक श्राविका के रूप में जे धर्म साधना धर्म आराधना करते हैं तो कर्म हमारे साथ ही साथ क्या होते हैं, टूटते जाते हैं। जैसे दवाई लेते हैं ना, तो दवाई जब शरीर में चली जाती है, खून में मिल जाती है, तो जितने बीमारी के कारण हैं, जो बीमारी के तत्व हैं उनको वह नष्ट करती है, और उसके साथ जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल तत्व हैं उनको पुष्ट करती है, उनका पोषण करती है, और हमारी बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो वह दूर करने वाली कौन है, औषधि है, उसका मार्गदर्शन करने वाले कौन है, डॉक्टर वैद्य हैं। इसी प्रकार वैद्य के समान, डॉक्टर के समान तो गुरुजन है, जो सामायिक संबंध तपस्या का, नियम व्रत का, साधु जीवन का या श्रावक जीवन का आचरण करने का उपदेश देते हैं, और भव्य आत्माएं उसको ग्रहण करते हैं। जब इस उपदेश का आचरण करते हैं तो जे आचरण के द्वारा एक तो होता है नए कर्म आना रुकते हैं, और पुराने कर्मों की जो बीमारी है वो नष्ट होती है। ऐसे साधना चलती रहे। कहा कि ये काम 1-2 दिन का नहीं है, जन्म जन्म का है। अनादि काल से जो आत्मा कर्म बांधती आ रही है, लेकिन अब कुछ जन्मों के अंदर भी यदि हमारा व्यय खाता खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो काम अनंत जन्मों में नहीं हुआ वो 5, 10, 11, 15, 20 जन्मों के अंदर क्या हो गया, वो काम हो गया। लेकिन होगा कब, जब हम भगवान के मार्ग पर चले। तो कहा जब चलते हैं तो अनंतानुबंधी कषाय वो पतले पड़ते हैं, वो टूट जाते हैं, मिथ्यात्व की ग्रंथियां टूट जाती हैं, मिशर दर्शन मोहनी की गांठें टूट जाती हैं। जो सम्यक्तों को धुंधला करने वाले हैं वो सम्यक्त मोहनी भी कर्म क्या हो जाता है, टूट जाता है। आत्मा के अंदर ऐसी सम्यक्त श्रद्धा पैदा होती है जिसको मनुष्य तो क्या, बड़े से बड़े देवी देवता जो उल्टे रास्ते के पर चलने वाले हैं वो भी उनको चलायमान नहीं कर सकते। ऐसी दृढ़ सम्यक तो पैदा हो जाए। फिर उसके बाद फिर साधना चल रही है, क्योंकि अभी तो बहुत काम करने को है। अप्रत्याख्यानी कषाय भी खत्म करने हैं, प्रत्याख्यानावरण कषाय भी खत्म करने हैं, संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ वो भी खत्म करने हैं, हास्य रति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद इनको भी खत्म करना है। जब साधना निरंतर चल रही है तो ये भी खत्म होने को आते हैं। फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म
क्षय होते हैं। जब ये क्षय हुए तो आत्मा के अंदर जो आज तक कर्मों के बादलों से सूरज ढका हुआ था, आज वो क्या हो गया, कर्मों के बादल सारे वो छंट गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूरज जगमगा उठा, 4 कर्म शेष रह गए। जब 4 शेष रह गए, आयु की समाप्ति के साथ वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कहा कि जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर आत्मा की सिद्ध गति हो जाती है। तो जहाँ पर सूत्र पाठ है, दंसन विसोहियेण विशुद्धाये अथे गये जीवे तेणे भव गहनेण सिद्धाई। कहा कि कोई जीव जो दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध हो जाता है, तो कितने जीव तो शेष कर्मों को इसी जन्म में क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते। जैसे भगवती मोरा देवी माता, सारे कर्म क्या हो गए, हाथी पर ही बैठे बैठे सारे क्या कर लिए, क्षय कर लिए। विसोहियेण विशुद्धाय तच्चं पूर्णो भवगहनं नायु कर्मय। जब विशुद्धि अत्यंत हो जाती है, मानो उस जन्म में मोक्ष में नहीं गए तो तीसरे जन्म को वो लांघते नहीं। तच्चं च पूर्णो भवगहनं नायु कर्मय। तीसरे के बाद उनका चौथा जन्म संसार में नहीं होता, वो मोक्ष में जाते। जैसे कितने जीव जन्म जन्म करते करते, जैसे भगवान ऋषभ देव पूर्व जन्म में 26 में देवलोक से आए, उससे पूर्व में बज्रनाथ चक्रवर्ती थे, वहाँ पर दीक्षा ली थी, तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया था, साथ में उनके परिवार ने भी दीक्षा ली थी। तो कहा जाता है जिनमें भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी, श्रेयांश आदि उन्होंने दीक्षा ली थी, 26 में देवलोक में गए थे, वहाँ से आ करके जहाँ से कर्म क्षय करके वो भी कहाँ गए, मोक्ष में गए। ऐसे जन्म मरण करते भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में गए, 11 के 11 गणधर मोक्ष में गए। भगवती आर्या चंदन वाला जी, भगवती आर्या जयंती जी, भगवती आर्या मृगावती जी, भगवती आर्या सुनंदा आदि जी, काली आदि जी, कितने साधुयाँ कितने संत कर्म क्षय करके कहाँ चले गए, मोक्ष में चले गए। तो हमारा लक्ष्य भी क्या है, उसी सिद्ध गति को पाना। और उसका जो मार्ग कौन सा है, उसका मार्ग यही है। कौन सा, जो भगवान ने फरमाया, कहा कि हमारे अंदर पहले चाहना होनी चाहिए। लेकिन चाहना कब करेगा, जब व्यक्ति देखता है ना, जैसे आजकल लोग देखते हैं ना, गांवों का जीवन कुछ रहा नहीं। जो बिजनेस वाले हैं गांवों के अंदर, अब सारे बाहर चले गए, अब हम गांव के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि जब ग्राहक ही नहीं तो दुकानदार क्या करेगा वहाँ पर। आप फिर क्या करता है, जैसे कैसे शहरों की ओर मुँह मोड़ता है। जैसे आप लोगों में से कितने गांवों से निकले हुए और गांवों से आके देखा गांव का जीवन नहीं। आप जहाँ पर रहेंगे तो भुखमरी रहेगी, कोई आएगा नहीं, इनकम नहीं होगी, जगह पास में नहीं है, तो चलो शहरों की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा को संसार में रहना खतरे वाला दिखाई देता है, चारों ओर भय ही भय है। कहा कि जब तक तो मोह का नशा है तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब मोह का नशा उतरता है तो एहसास होता है। चारों ओर कितना भय ही भय है, कहीं पर भी शांति नहीं है, क्लेश ही क्लेश है। इनसे मुक्त होना है तो कौन सा स्थान है, उससे स्थान कौन सा है। जैसे गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा था, वो है लोक के अग्र भाग में, जिसको सिद्ध गति कहते हैं, लोक आकर भाग में। लेकिन वहाँ पर जाते कौन है, महर्षि लोग जाते हैं जो कर्मों को क्षय कर लेते हैं। तो कहा जब ऐसा दिखाई देता है तो वो भी धर्म की ओर उन्मुख होता है। अब एक यात्रा तो आपको सुना दी। अब दूसरा प्रश्न, निपेण भंते जीवे किंग जाने। भगवान
निर्वेद से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। अब निर्वेद क्या है, कैसे गुण प्राप्त होते हैं, क्या होता है, जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। संतान देवाणे संतान दे जिस दे मन वस दे बस तरना प्राणे जिस दे मन वस दे बस तरना सत्संग विच आया करो सत औगणा दे परे जिंदड़े एनो सफल बनाया करो औगणा दे परे जिंदड़े एनो सफल बनाया करो। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और इसी क्रम में आप पधार कर लाभ ले रहे हैं। ये तदर सभी को साधुवाद है। तपश्चर्याओं में जो आगे बढ़ रहे हैं वो बच्चे खान ले सकते हैं। आज जिस किसी का एकाशना हो, आंडिल हो, उपवास हो, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी आज और कोई तपस्या हो, मन की धारणा अनुसार आज का कोई भी बच्चे का सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल पर। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, मधुर विख्यानी महासाध्वी डॉक्टर स्वाति जी महाराज ठाणे 4 के पवित्र पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था से वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप श्री के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पारना महोत्सव में 3 दिन बीच में शेष है। कल एस.एस. जैन स्त्री सभा की प्रधान श्रीमती विजय जैन, सेक्रेटरी कांता जैन जी ने आके हमारा हौसला बढ़ाया। मैं तो ये समझता हूँ कि एस.एस. जैन स्त्री सभा, युक्ति मंडल, तरनी मंडल, महावीर जैन युवक मंडल के बिना सहयोग के हम कोई भी कार्य करने में अधूरे हैं। शाम को महावीर जैन युवक मंडल के प्रधान अधीश जैन जी, हमारे बनूड़ के श्री सुनील जी एडवोकेट, श्री नीरज जी जो कि हमारे प्रचार मंत्री है, बहन ममता जी, इन्होंने 2 घंटे लगा के हमारे कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। 1-2 कार्य शेष है, कल से सभी मंडलों को उनके कार्यों की ड्यूटी सौंप दी जाएगी। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का एस.एस. जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे अनुरोध नाश्ता में भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। आज एकाशनों की तपस्या में भाई मयंक जी जैन का 16वां एकाशना है, बच्चे खान ले सकते हैं। खड़े होकर बच्चे खान ले लें। एकासन करने वालों को बोलिए शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, गणव
गणवच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी महाराज की, गणवच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज की, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नील चंद जी महाराज के, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित हृदय पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तपस्वी आदर्श शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज जैन धर्म की सभी साधु संतियों की जय। 23 तारीख सुबह 7 बजे पारणी प्रारंभ है और उससे एक दिन पूर्व 22 तारीख को प्रवचन के तुरंत बाद ही मतलब प्रवचन के चलते चलते ही जो तपस्वी आत्माओं की मेहंदी का भी कार्यक्रम है तो उसका भी यहीं पर प्रवचन के साथ ही ऑर्गेनाइज रहेगा, अलग से इवनिंग का नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोय संसाहुणं एसो पंच नमोकार सावकाव गणं मंगलानंद सब्रजिं पाडमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सत्करणे दुःखरणे मंगल करणे ओम शरण नहीं कोई जो